Welcome back to NM Creative Learning channel. Today we are going to read chapter 14 of EVS class 4th Baswa's farm. I am Baswa, my father is a farmer. ये बसवा के फादर हैं जो कि एक फार्मर हैं. वी लिव इन बेलवानिका विलेज इन कर्नाटका. हम कर्नाटका में बेलवानिका विलेज में रहते हैं. कर्नाटका इंडिया के साउथ में एक स्टेट है और उसमें एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है बेलवानिका. वो वहाँ रहता है, बसवा वहाँ रहता है. इट इज़ द मंथ ऑफ जुलाई. जुलाई का महीना है. लाइक एवरी ईयर, हर साल की तरह से अप्पा माई फादर, वहाँ पर फादर को अप्पा बोलते हैं. आप पापा बोलते हैं, वहाँ अप्पा बोलते हैं. इज़ प्रिपेयरिंग द फील्ड. फील्ड को तैयार कर रहे हैं. टू सो का मतलब है बोना. अनियन का मतलब होता है प्याज. अनियन की क्रॉप को बोने के लिए फील्ड तैयार कर रहे हैं, रेडी कर रहे हैं. देयर आर सो मेनी थिंग्स टू बी डन एट दिस टाइम. इस समय बहुत सारे काम करने होते हैं. टू हेल्प हिम आई टू, मैं भी गो टू द फील्ड विद अप्पा. अप्पा के साथ फील्ड में जाता हूँ. इन द लास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से अप्पा हैज़ बीन यूजिंग द खुंटी एंड आयरन रोड टू डिग द सॉइल. एक आयरन की, लोहे की बनी हुई रोड जिसे खुंटी कहते हैं, वो सॉइल को खोदने के लिए यूज़ कर रहे हैं. लूजन इट, उसे लूज़ करने के लिए, एंड मेक इट सॉफ्ट, उसे सॉफ्ट करने के लिए. अब खुंटी क्या होता है, आप ये देख रहे हैं जो इसके फादर के हाथ में है, ये वाला इंस्ट्रूमेंट, ये खुंटी कहलाता है. इससे ये मिट्टी को तोड़ते हैं और उसे लूज़ करते हैं. इन बसवाज एरिया एन इम्प्लीमेंट कोल्ड खुंटी इज़ यूज टू लूजन द सॉइल. बसवा के एरिया में तो जो इम्प्लीमेंट यूज़ होता है उसका नाम है खुंटी, और उससे मिट्टी को लूज़ करते हैं. What is this kind of implement called in your area? आपके एरिया में इसे क्या कहते हैं? हमारे एरिया में भी इसे खुंटी ही कहते हैं. Find out from a farmer or some elders in your family what kinds of crops are grown in your area. अपने किसी फार्मर से या घर के किसी बड़े व्यक्ति से पता लग करिए कि आपके एरिया में कौन कौन सी क्रॉप उगती हैं. जैसे वीट यहाँ पर होता है, राइस होता है, मेज़, मिलेट, ये वाली मेजर क्रॉप तो यही वाली है. वीट होता है, राइस होता है, बहुत सारी वेजिटेबल्स होती हैं. तो ये वाली क्रॉप इस एरिया में, नॉर्दर्न इंडिया में उगाई जाती हैं. सोइंग द सीड्स, सीड्स बोना. दिस ईयर ऑल्सो माई फादर विल सो अनियन सीड्स इन द फील्ड. इस साल भी मेरे फादर अनियन के सीड्स खेत में बोएंगे. द बुलक्स विल पुल द कुर्गी एंड अप्पा विल वॉक बिहाइंड देम. जो बुलक्स हैं वो कुर्गी को खींचेंगे और अप्पा उनके पीछे चलेंगे. अब ये कुर्गी क्या होती है, ये होती है, इसे हल कहते हैं हमारे यहाँ. तो ये इसे बैल खींचते हैं और मिट्टी खुदती हुई चली जाती है और वो ढीली हो जाती है. स्प्रिंकलिंग द सीड्स, और सीड्स को फिर उसमें स्प्रिंकल करेंगे, बिखेरेंगे. स्प्रिंकलिंग का मतलब है बिखेरना. आई वुड ऑल्सो लाइक टू डू दिस, मैं भी ये करना चाहूँगा. जस्ट लाइक माई अप्पा, मेरे अप्पा की तरह से. बट अप्पा सेज दैट इट इज़ नेसेसरी टू ड्रॉप द राइट अमाउंट ऑफ सीड्स एट ए रेगुलर डिस्टेंस. लेकिन अप्पा कहते हैं कि सही मात्रा में सीड डालना बहुत ज़रूरी होता है. दिस इज़ नॉट सो ईजी टू डू, ये करना आसान नहीं है. क्या आसान नहीं है? बीज डालना. ही सेज दैट आई मे ड्रॉप टू मैनी सीड्स एट वन प्लेस. वो कहते हैं कि हो सकता है मैं एक ही जगह में बहुत सारे सीड डाल दूँ. आई मस्ट वेट, मुझे वेट करना पड़ेगा. टिल आई एम ए लिटिल ओल्डर टू बी एबल टू डू दिस प्रॉपरली. जब तक मैं थोड़ा और बड़ा नहीं हो जाता और इस काम को ठीक से करने लायक नहीं हो जाता. वॉट अदर वेज कुड बी यूज टू प्लो द फील्ड इन स्टीड ऑफ एनिमल्स. जैसे यहाँ पर इसमें बुलक्स यूज़ कर रहे हैं खेत को जोतने के लिए हल से और बीज बोने के लिए. और जगह क्या होता है, ट्रैक्टर यूज़ करते हैं, और जगह पर मशीन यानी कि ट्रैक्टर बोला जाता है उसे. द स्प्राउट्स अपीयर. स्प्राउट्स का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे प्लांट. जैसे आप यहाँ देख रहे हैं छोटे छोटे प्लांट्स, आप घर में अपने कुछ भी सीड डालिए, छोटा सा प्लांट पहले निकल के आता है, उसे कहते हैं स्प्राउट्स. स्प्राउट्स अपीयर का मतलब कम अप, आ जाते हैं ऊपर. इट इज नाउ 20 डेज सिंस द सीड्स वर सॉन. सीड्स को बोए हुए 20 डेज हो गए हैं. द अनियन प्लांट्स हैव स्टार्टेड टू स्प्राउट. अनियन के प्लांट स्प्राउट होना शुरू हो गए हैं, यानी कि छोटे छोटे प्लांट निकलना शुरू हो गए हैं. अलॉन्ग विद अनियन प्लांट्स, अनियन प्लांट्स के साथ साथ वीड्स हैव ऑल्सो कम अप. वीड्स भी आ गए हैं. अब वीड्स क्या होता है,
वीड्स का होता है वो वाले प्लांट, वो वाले घास फूस जो हमने बोए ही नहीं, अपने आप ही उग जाते हैं, उन्हें वीड्स कहते हैं। ये हमारी फसल के लिए बड़े हार्मफुल होते हैं। वीड्स ग्रो इन फील्ड्स, वीड्स खेतों में उग जाते हैं। एंड गार्डन में उग जाते हैं विदाउट बीइंग प्लांटेड, उन्हें कोई बोता भी नहीं है। अप्पा सेज दैट वी मस्ट रिमूव द वीड्स, रिमूव का मतलब है दूर करना। अप्पा कहते हैं हमें उन्हें हटाना चाहिए, सो दैट दे डू नॉट टेक अप ऑल द वाटर एंड फर्टिलाइजर्स, क्योंकि वो क्या होगा, अनियन के हिस्से का खाना खा जाएंगे, पानी पी लेंगे, तो उससे जो मेन हमारी क्रॉप है, फसल है, उसे प्रॉपर पानी मिलेगा ना फर्टिलाइज़र मिलेंगे, इसलिए उन्हें रिमूव करना ज़रूरी होता है। इफ़ देर आर टू मैनी वीड्स, अगर बहुत सारे वीड्स होते हैं, देन द अनियन प्लांट विल नॉट बी हेल्दी, तो अनियन के प्लांट्स हेल्दी नहीं होंगे। जैसे आपके हिस्से का खाना आपकी बहन खा जाए तो आप तो कमज़ोर हो जाएंगे ना, तो ऐसे ही अगर वीड्स अनियन के हिस्से का खाना और पानी ले लेंगे तो वो कमज़ोर रह जाएंगे। अम्मा, अंकल एंड आई, वी ऑल हेल्प अप्पा टू टेक आउट द वीड्स, वीड्स को निकालने में अप्पा, अंकल और मैं हेल्प करते हैं। ग्रोइंग प्लांट्स, प्लांट्स का ग्रो होना, बड़े होना। आई एम हैप्पी टू सी द प्लांट्स ग्रोइंग, मैं बड़ा खुश हूँ कि प्लांट्स बड़े हो रहे हैं। अब देखो बड़े हो गए थोड़े से, दे आर ऑल टॉल इनफ टू रीच माई नीज, वे इतने बड़े हो गए हैं कि मेरे नीज तक पहुँच रहे हैं। द लीव्स हैव स्टार्टेड टर्निंग येलो, उनकी लीव्स येलो होना शुरू हो गई हैं। एंड ड्राइंग अप, और ड्राई हो रही है, सूख रही हैं। दिस मीन्स, इसका मतलब ये दैट द अनियंस आर रेडी टू बी टेकन आउट, कि अब अनियंस रेडी हो गई हैं बाहर निकालने के लिए। ड्रॉ एनी क्रॉप विच यू हैव सीन इन द फील्ड, आपके आसपास कोई भी आपने खेत में वो देखिए क्रॉप, उसकी पिक्चर बनानी है आपको। डू यू नो वाई, क्या तुम जानते हो क्यों? एवरी वन एट होम विल हैव टू वर्क टू टेक द अनियंस आउट, अनियन को बाहर निकालने के लिए हर किसी को, घर में जितने भी लोग हैं सबको काम करना है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट है, दैट दिस शुड बी डन एट द राइट टाइम, कि ये काम राइट टाइम पे पूरा हो जाना चाहिए। इफ़ वी आर लेट, अगर हम लेट होंगे, द अनियंस विल रोट, रोट का मतलब है सड़ जाना, स्पॉइल इन द ग्राउंड इट सेल्फ, तो वो ज़मीन में ही सड़ जाएंगी। एंड ऑल आवर हार्ड वर्क विल बी वेस्टेड, और हमारी कड़ी मेहनत बेकार चली जाएगी। बसवा हेल्प हिज फादर इन द फील्ड, बसवा अपने फादर की फील्ड में हेल्प करता है। डू यू हेल्प द एल्डर्स इन योर फैमिली इन देयर वर्क, क्या आप भी घर में अपने बड़ों की हेल्प करते हैं काम करने में? व्हाट डू यू हेल्प विद, क्या हेल्प करते हो? आप कह सकते हैं आई गो टू द मार्केट विद माई फादर टू बाई द वेजिटेबल्स, अगर आप गर्ल है आप ये कह सकते हैं आई हेल्प माई मदर इन द किचन वर्क। आई क्लीन द रूम, मैं अपना रूम क्लीन करता हूँ, तो ऐसे आप अपनी हेल्प बता सकते हैं। डू एन्जॉय इन डूइंग दैट वर्क, क्या तुम्हें ये काम करना अच्छा लगता है? यस, आई एन्जॉय डूइंग दैट वर्क। द अनियन क्रॉप, अब आप देख रहे हैं अनियन आ गई हैं, बिल्कुल रेडी हैं। अब क्या कर रहे हैं ये? एवरी वन एट होम इज़ हैप्पी, घर में हर कोई बड़ा खुश है। दिस टाइम द अनियंस आर बिग, इस बार अनियन बड़ी बिग हुई हैं। एंड हेल्दी हैं। अम्मा एंड आंटी यूज द इलेगी टू कट द ड्राइड लीव्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द अनियंस, अनियन के टॉप पे से सूखी हुई लीव्स को काटने के लिए अम्मा और आंटी जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर रही हैं उसे कहते हैं इलेगी। ये इलेगी यहाँ पर रखी हुई है, इससे काट रही हैं। द इलेगी इज शार्प, इलेगी शार्प है। एंड यू हैव टू बी केयरफुल नॉट टू कट योर फिंगर्स, और तुम्हें बड़ा केयरफुल रहना पड़ता है कि आपके फिंगर ना कट जाएं उससे। अप्पा एंड अंकल फिल द सैक्स विद अनियंस, अब सैक्स क्या होता है? सैक्स बोलते हैं बोरों को, बैग्स, बड़े बड़े बैग्स में अनियन को भर रहे हैं अप्पा और अंकल। अप्पा विल टेक दैम इन अ ट्रक टू सेल इन द बिग मार्केट, अप्पा उन्हें मार्केट में लेके जाएंगे सेल करने के लिए, बेचने के लिए। वाई इज बसवा नॉट एबल टू अटेंड स्कूल फॉर सम डेज, कुछ दिनों से बसवा अपना स्कूल अटेंड क्यों नहीं कर पा रहा है? बिकॉज ही इज़ हेल्पिंग हिज फादर इन द फील्ड वर्क, क्योंकि फील्ड वर्क में वो अपने फादर की हेल्प कर रहा है। ये भी क्या लिख सकते हैं? ही गोज टू द फील्ड टू हेल्प हिज फादर। आर देयर एनी फील्ड्स नियर योर हाउस, क्या आपके घर के पास में फील्ड है? यदि हैं तो लिखिए यस देयर आर फील्ड्स इन नियर माई हाउस। व्हाट इज़ ग्रोन देयर, वहाँ क्या उगाते हैं? वेजिटेबल्स आर ग्रोन देयर, क्योंकि घर के पास में ज़्यादातर वेजिटेबल्स ही उगाई जाती हैं।
बसवाज अप्पा टेक द अनियन टू द मार्केट इन ए ट्रक में भर के मार्केट में अनियन को लेके जाते हैं बसवा के फादर अप्पा। थिंक हाउ वुड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टू बी टेकन टू अनदर प्लेस इफ़ देयर वर नो प्रॉपर रोड्स। अगर रोड ना होती ठीक से बनी हुई तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को कैसे लेके जाते। vegetables and fruits would be taken to another place by bullock carts, horse, donkey, इनसे लेके जाते। What kind of vehicles are used to carry fruits and vegetables? किस प्रकार के vehicles यूज़ करते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को कैरी करने के लिए। टोंगा, बुलक कार्ट्स, हॉर्स कार्ट्स, कैमल कार्ट्स, ये सब यूज़ करते हैं। अब इनकी पिक्चर आपको अपनी बुक में बनानी है। गिवन हियर आर पिक्चर्स ऑफ सम इम्प्लीमेंट्स यूज बाय बसवाज फैमिली। बसवा की फैमिली के द्वारा यूज़ किए गए कुछ यहाँ पर इम्प्लीमेंट्स दिए हैं, इन्हीं को टूल्स भी कहते हैं। राइट द नेम ऑफ द इम्प्लीमेंट्स, इम्प्लीमेंट का नाम लिखिए। एंड राइट व्हाट आर दीज कॉल्ड इन योर एरिया, आपके एरिया में इसको क्या कहते हैं वो भी लिखना है। तो फर्स्ट जो यहाँ पर बना हुआ है ये है कुर्गी, KURIGE, और इसे हमारे एरिया में क्या कहते हैं कुदाल, KUDALL, कुदाल। और ये वर्क क्या करती है, ये प्लोइंग का वर्क करती है, हल जोतने का, PLOUGHING। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इसको क्या कहते हैं। दिस इज खुंटी, KHUNTI, खुंटी। हमारे एरिया में भी खुंटी कहते हैं। और वर्क किसका क्या होता है, खोदना। आप देख रहे थे ना फर्स्ट पिक्चर में उसके बसवा के फादर खोद रहे थे। अब नेक्स्ट नेम इन दिस चैप्टर, इसका नाम इल्लेगी। क्या है, इल्लेगी। पहले आप इसको लिखने के लिए आसानी से इल्ले लिखिए और फिर गे, इल्लिगे। और इसे क्या कहते हैं इन योर एरिया, आप इसे क्या कहते हैं, दांती, DANTI, दांती। जो घर में मम्मी होती हैं वो भी इससे काटती हैं, साग वगैरह काटती हैं जब बनाती हैं। और ये किस लिए यूज़ होता है, कटिंग वेजिटेबल्स, कटिंग वेजिटेबल्स। अगर आप किसी विलेज में रहते हैं तो वहाँ पर सब लेडीज़ घर में जो साग बनाती हैं वो इससे ही उसकी कटिंग करती हैं। नाउ इन द नेक्स्ट पिक्चर, यहाँ बहुत सारे स्टेप्स दिखाए गए हैं जो आपको जिनकी नंबरिंग करनी है कि सबसे पहले क्या किया जाता है। तो देखिए सबसे फर्स्ट नंबर पर आएगा ये क्या कर रहा है, डिगिंग सॉयल टू लूजन। ये फर्स्ट पिक्चर में भी आपने देखा था। और सेकंड नंबर पे क्या हो रहा है यहाँ पर, ये है सेकंड नंबर पर स्प्रिंकलिंग सीड्स, बीज बोए जा रहे हैं। थर्ड नंबर पर क्या हो रहा है, खाद डाल रही हैं, मैन्योरिंग। और फोर्थ नंबर पे क्या कर रहे हैं, वीडिंग। ये फोर्थ नंबर है, वीड्स निकाल रहे हैं, जो अनवांटेड प्लांट्स हैं उनको उखाड़ रहे हैं। और फिफ्थ नंबर पर क्या कर रहे हैं, ये अनियंस को बाहर निकाल रहे हैं, हार्वेस्टिंग, टेकिंग आउट अनियंस। और लास्ट पिक्चर में क्या कर रहे हैं, फिलिंग द बैग्स विद अनियन टू सेल करने के लिए बैग्स में अनियन को फिल कर रहे हैं। अब फाइंड आउट अबाउट ए क्रॉप दैट इज ग्रोन इन योर एरिया। आपके एरिया में कौन सी क्रॉप उगाई जाती है, तो आपके एरिया में यहाँ पर वीट तो ग्रो करते ही करते हैं, WHEAT, वीट। और क्या ग्रो करते हैं, राइस ग्रो करते हैं। ओके, आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।